इकाई 2.8 उपन्यास। क्वेश्चन कर देते इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, मैला आंचल की स्त्री पात्र कौन है? तो मैला आंचल की स्त्री पात्र है फूलिया, आभा रानी और मंगला देवी। क्वेश्चन नंबर 32, तमस उपन्यास के पात्र कौन है? तमस उपन्यास के पात्र हैं हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 33, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। कौन सी पुस्तकों से सहयोग लिया है? उन्होंने तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर, इन पुस्तकों से उन्होंने सहयोग लिया था। क्वेश्चन 34, इसमें मिलान करना है। एक तरफ शेखर एक जीवनी के खंड दे रखे हैं और दूसरी तरफ खंड का शीर्षक दे रखा है। प्रथम खंड का शीर्षक क्या है? उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड का शीर्षक है बीज और अंकुर। तृतीय खंड का शीर्षक है प्रकृति और पुरुष। और चौथे खंड का जो शीर्षक है वो है पुरुष और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसका सही ऑप्शन है 2, 5, 1, 3, 4, यानी कि मैला आंचल, झूठा सच, राग दरबारी, आपका बंटी और मानस का हंस, ये इसका सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है यानी कि असर्शन ए और दूसरा रीजन आर है। अभिकथन ए में कहता है कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुना बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। उसका रीजन क्या है? बंटी पिता होते हुए भी बिना पिता और माता के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों ही सत्य हैं इसके अंदर। यानी कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुना बंटी ही सबसे अधिक भोगता है, जो उनका बेटा होता है। और इसका रीजन क्या दिया है? बंटी पिता के होते हुए, मतलब उसके पिता हैं, पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। मतलब माँ भी है, बाप भी है, लेकिन फिर भी बिना बाप आपका हो जाता है। उससे मिलता क्या है? भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो ये दोनों ही सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो यह उक्ति निस्सहाय हिंदू उपन्यास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? इसमें दामुल हौज का अर्थ है आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 39, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए और उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? तो यह जो कथन है वो राग दरबारी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 40, वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? यह छंद तमस उपन्यास में आया है। क्वेश्चन नंबर 41, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? तो यह कथन कहा था महामाया भैरवी ने। क्वेश्चन नंबर 42, मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन है? तो मानस का हंस उपन्यास के जो पात्र हैं वो हैं अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत। क्वेश्चन नंबर 43, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र कौन है? तो झूठा सच इस उपन्यास की स्त्री पात्र है पूरनदेई, शीलो और बंती। क्वेश्चन नंबर 44, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र कौन है? तो इसमें बाल पात्र जो हैं वो हैं जोत, अमी और टीटू। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। एक में उपन्यास दे रखा है, दूसरी में वर्णित कथा स्थल दे रखा है। तो गोदान में कौन सी जगह का है? गोदान बेलारी गांव का है। मैला आंचल मेरीगंज से है। राग दरबारी शिवपालगंज से है। मानस का हंस चित्रकूट से है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद का क्रम इसमें है 2, 3, 1, 5, 4, यानी कि सबसे पहले चित्रलेखा, उसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले पिसरे चित्र और उसके बाद सबही नचावत राम गोसाई। 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए।
तो उसका सही क्रम है 3, 1, 4, 5, 2, यानी कि गोदान, गोदान के बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद राग दरबारी, राग दरबारी के बाद तमस, तमस के बाद जिंदगी नामा। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी कि असर्शन ए है और दूसरा उसका रीजन है। अभिकथन ए कहता है प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे, और उसका रीजन है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से एक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, इसमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। तो उसमें कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे, तो गोदान में ऐसे ही है। गोदान उपन्यास में जो महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है वो सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है, संघर्ष करती है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है। तो कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 49, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन क्या है? उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन जो है वो है मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, और तमस में सर्वे भवन्तु सुखीन का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो उसका सही आंसर है 4, 1, 5, 3, 2, यानी कि सबसे पहले सरस्वती, फिर भैरवी, भैरवी के बाद बंती, बंती के बाद है बेला, और बेला के बाद लीजा। क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित करना है, एक तरफ स्त्री पात्र है और दूसरी तरफ उनके पति या प्रेमी। तो स्त्री पात्र शीलो है, शीलो के प्रेमी रतन, शीलो के साथ रतन है, तारा के साथ असद, कनक के साथ पुरी है, और उषा के साथ राजेंद्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में ये संवाद किसका है? तो ये संवाद जो है मोहिनी का है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सही अनुक्रम बनता है 4, 1, 5, 3, 2, यानी कि इतिहास तिमिरनाशक, दुर्लभ बंधु, चंद्रकांता संतति, आदर्श हिंदू, और उसके बाद पथिक। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक है झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन दो है आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। तो इसमें सही आंसर है कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। ये गोदान उपन्यास में किसका कथन है? ये गोदान उपन्यास में कथन है धनिया का। क्वेश्चन नंबर 56, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक क्या है? तो विभिन्न प्रकरणों के शीर्षक जो हैं वो इसके अंदर हैं प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। क्वेश्चन नंबर 57, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का रूप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सही क्रम है इसका 4, 1, 5, 3, 2, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद मैला आंचल, फिर आपका बंटी, सूखा बरगद और काशी का 80। क्वेश्चन 59, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक असर्शन ए है, दूसरा रीजन आर है। तो असर्शन में कहता है मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है, और रीजन क्या है? आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। तो इसमें ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 60, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। तो गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है झुनिया का। क्वेश्चन नंबर 61, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथा विचारणीय है। कौन सी कथा विचारणीय है? राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थक प्रयोग है। उसके बाद मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है, और फिर शेखर एक जीवनी में बिंबों का दर्शनीय भाविक छवियां हैं। ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 62, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है,
एक अडिग जड़ता। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो यह कथन है न्यूनिया का। क्वेश्चन नंबर 63, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। क्वेश्चन नंबर 64, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों ही ठीक नहीं है। इसका सही आंसर है गयादीन। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 और 2 में से मिलान कीजिए। एक तरफ उपन्यास और दूसरा पात्र है। तो बेनी माधव कौन से उपन्यास के पात्र हैं? बेनी माधव जो है मानव का हंस का पात्र है। पटेश्वरी गोदान का पात्र है। सकलदीप मैला आंचल से है। नरोत्तम झूठा सच से है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ब्रज किशोर परीक्षा गुरु का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 67, संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 यानी कि 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? तो आचार्य शुक्ल का यह कथन किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 68, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्रम है 3, 5, 4, 1, 2, यानी कि सबसे पहले चंद्रकांता, फिर नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, उसके बाद चंद्रकांता संतति, उसके बाद है भूतनाथ। क्वेश्चन नंबर 69, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम है 4, 2, 1, 3, 5, यानी कि सबसे पहले कंकाल, फिर निरूपमा के बाद भूले बिसरे चित्र, उसके बाद है अपने अपने अजनबी, फिर मुर्दागर।